प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। और प्रणाम है मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं यूट्यूब फैमिली। आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अपने गुरु महेश्वर शिव और साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जो भी भाई बहन देख रही हैं या जो भी लोग हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में आप सभी का। और आज हम लोग आए हैं फिर से वीडियो के माध्यम से अन्वी लाखर को लेकर। और हम लोग चलते हैं दीदी के बारे में कुछ जानते हैं। धैर्य और जीवटता के साथ हरिंद्रानंद का परिवार दीदी की बीमारी के साथ लड़ रहा था। नीलम आनंद की किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया वैचारिक रूप से चल रही थी। उसे कार्य रूप देना शेष था। मुंबई, दिल्ली और पटना के बड़े अस्पतालों के बातचीत पर चल रही थी। अनु बाबू तीनों शहरों को एक किए हुए थे, कभी दिल्ली, कभी मुंबई तो कभी पटना। अनु भैया बार बार जो दीदी का तबीयत खराब था तो बहुत ज़्यादा लगे थे जी। और ये पेज नंबर 208 है ये पेज नंबर। अन्वी लाखर का 208 पेज नंबर है। जो भी गुरु भाई बहनी से पढ़ना चाहेंगे वो 208 नंबर पेज में पढ़ेंगे इसको। काल अपने प्रवाह में था, पर जब महाकाल स्वयं होते हैं तो काल भी अपनी परिधि छोड़ देता है। बताएंगे कुछ? गर्मी की शाम थी। छत पर दीदी बैठी हैं। आवाज में थोड़ा दर्द है, पर निरंतर उसे छिपाने की कोशिश उनके द्वारा जारी है। लगता है इस बार महादेव इनकी नहीं सुनेंगे। महादेव का काम बहुत बचा हुआ है। वहीं पर आसमान की ओर देख रही लवली ने कहा कि नहीं माँ, ऐसे नहीं बोलिए। पापा ने महादेव के पास एप्लीकेशन दिया है ना। बीच में ही बात को काटते हुए वे कहती हैं, इस बार पापा का आवेदन मंजूर नहीं। दीदी माँ का भी मैंने आत्मा, इसका मतलब मैंने आत्मा दीदी माँ को समझ चुकी थी और वो समझ चुकी थी दीदी माँ, और यह अपने दिल की बात वो मैंने कह रही। वैसे भी मोनू बाबू के जन्म के समय तो महादेव उनकी सुन ही चुके हैं, बार बार थोड़े ही सुनेंगे। बात आई गई और खत्म हो गई। एम्स नई दिल्ली के प्राइवेट वार्ड में अपने बिस्तर पर लेटी दीदी नीलम आनंद, उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है। 16 जून 2005 जेठ की दोपहर। लवली माँ को पानी पिलाना चाहती है। तत्क्षण दीदी के मुख से मुखरित यह शब्द सुनकर हतप्रभ रह जाती है। हटाओ पानी, अभी अभी पानी, पापा पानी पिला। वह भौचक न होती भी तो क्यों, पापा तो रांची में है। सभी के चेहरे पर विस्मय। झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित किसी सरकारी मामले के संदर्भ में हरिंद्रानंद सरकारी काम से वहां गए थे। दिन ढल रहा था। सूर्य की प्रचंड गर्मी अब शांत हो चली थी। उसकी किरणों में वह तेज नहीं रह गया था, लेकिन जिस तेज के अंश से परमात्मा ने उस दिव्यात्मा का निर्माण किया था, वह कैसे मध्यम होता। उसका तो निर्माण ही हुआ था इस तिमिरांध विश्व को अध्यात्म के प्रकाश से आलोकित करने के निमित्त। दीदी की दिनचर्या और खान पान में विशेष परिवर्तन नहीं आया था। वैसे तो उनकी इच्छा हो जाने पर उस चाहत का पूरा न होना असंभव सा होता था। पर तब भी मोनू बाबू ने उनसे पूछा कि माँ, आप मिठाई खाएंगी? दीदी को मैंगो शेक पीने की इच्छा थी, सो उन्हें पिलाया गया। मोनू बाबू लड्डू समेत कुछ और मिठाइयाँ बाजार से ले आए। दीदी अपने पाँव के दर्द से उबर चुकी है।
उनके चेहरे पर दर्द से निजात पाने की खुशी झलक रही। वे कहती हैं, कई दिनों के बाद आज अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। लगता है ना जाने कितने दिनों की नींद पूरी करनी है। शाम में जो मिठाई लाई गई थी उसे खा रही है और लवली से कहती है, मोनू और अमित का ख्याल रखना। मेरे कारण आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, पापा भी चिंतित रहते हैं। कल से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी लवली ने कहा कि माँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको मामूली चेकअप के लिए लाया गया है, केवल आपके पाँव में ही दर्द था। हम लोग 1-2 दिन में पटना लौट जाएंगे। साहब और अनु बाबू थे तो रांची में, पर उनका मन दिल्ली में था। पल प्रतिपल की जानकारी लेते रहते थे। साहब से शाम में ही बात हुई थी कि अब इनकी तबीयत में सुधार है, तो पटना वापसी के लिए कल का टिकट देखा जाए। शांत कमरे में लवली, मोनू व अन्य गुरु भाई बैठे हैं। कक्ष में फैला है बल्ब का चतुर्दिक प्रकाश। आंखें नींद में डूबने उतरने लगी। सभी निद्रामग्न। काल चक्र घूमता रहा। समय प्रातः 3:40। दरवाजे पर दस्तक। लवली की आंखें खुली। उसने बाहर खड़े आदमी का पांव दरवाजे में लगे निचले शीशे से देखा और गुरु भाई से कहती है, लगता है अमित जी आए हैं। दरवाजा खुला। इसी क्रम में नजर माँ पर पड़ती है। उनकी आंखें खुली हैं। लग रहा है जैसे वे निर्निमेष अमित को देख रही। पेशे से डॉक्टर अमित वस्तु स्थिति को भांपते हुए माँ की नब्ज टटोलते हैं और दौड़कर व्हील चेयर ले आते हैं। तभी शतबद्ध माँ का आधा शरीर अमित के हाथों में और मोनू ने उनके पैर को हाथों में ले रखा है। अमित कहते हैं, जल्दी कीजिए। दीदी का शरीर पीछे की ओर झूलता देख लवली ने व्हील चेयर को पैरों से रोका और लटकते सिर को हाथों में ले लिया। दीदी नीलम का पूरा शरीर अब इनके हाथों में था। अभी एक तेज कराह, दीदी की आह, महादेव, और यही उनके अंतिम शब्द थे। दीदी नीलम अपने बच्चे से कहा करती थी कि बेटा, हम बिस्तर पर नहीं मरेंगे। व्हील चेयर पर दीदी को बैठाकर सभी एम्स की इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़े। 2-4 मिनट में ही दीदी को डॉक्टरी सुविधा मुहैया कराई गई। उसके बाद साहब को फोन लगाया गया। जब उनसे कहा गया कि दीदी की सांसें आ जा रही है, तो उनके मुंह से बस यही निकला, महादेव क्या चाह रहे हैं। इमरजेंसी में लगभग 20 डॉक्टरों की टीम ने पूरी शक्ति झोंक दी। स्वयं अमित ने भी आधे घंटे तक हृदय को सुचारू करने के लिए पंपिंग की, जिसे CPR कहते हैं, किंतु लगी मशीनें कुछ अलग बयां कर रही थी। प्रातः 4:40 में डॉक्टरों के दल ने उनके शरीर को मृत घोषित कर दिया। 17 जून 2005 की सुबह दुखों का सैलाब लेकर आई। हरिंद्रानंद लगातार फोन पर थे। अब तो वक्त आ गया था जिसका अंदेशा इन्हें शायद पहले हो गया था, पर मन नहीं मान रहा था। भीतर कुछ था जो इसकी मनाही कर रहा था, और वह था 33 वर्षों का साथ, जो यह मान नहीं पा रहा था कि अर्धांगिनी अब नहीं रही।
लवली ने बस इतना कहा कि आपके महादेव माँ को ले गए। कानों पर हथौड़े जैसी चोट। बस वे इतना ही पूछ सके कि मशीन सब खुल गई क्या। शरीर थोड़ा लड़खड़ाया, पर साथ खड़े अन्नू बाबू ने पापा को संभाला। जीवन पर्यंत पिता पुत्र को संबल देता है, पर आज बेटे ने बाप को सहारा दिया। ऐसा लगा जैसे अचानक से कान शून्य हो गए, आंखें पथरा गई। कठिन था सबको सूचना देना। दर्द के बादल जब फटेंगे तो तबाही ही लाएंगे। ये निश्चित था। पटना में दीदी की बड़ी बहू बरखा नन्ही सी बच्ची गौरी को लेकर थी। गंभीर सवाल था कि वहां सूचना किसे दी जाए जो परिस्थितियों को संभाल सके। लगभग 4:45 बजे उन्हें फोन पर सूचना दी गई। इस निर्मोही सत्य ने उन्हें मूर्छित कर दिया। कुछ अपने जो वहां आ चुके थे उन्होंने इन्हें संभाला। कुछ दिनों बाद जब घटनाओं की परतें खुलने लगी तो इन्होंने बताया कि दिल्ली से फोन आने के कुछ समय पहले गौरी अचानक से जगकर चिल्लाकर बहुत रोने लगी थी और उसके कुछ समय बाद ही दीदी के नहीं रहने की सूचना आई। यह अनजाने लगाव का सूक्ष्म सूत्र था। क्या दिल्ली, क्या पटना और क्या रांची। आंसुओं के सैलाब के साथ बस था तो सूनापन। चारों ओर फैला सन्नाटा। सांसें थम गई। शरीर शून्य और हृदय शून्य। भौतिक और पारलौकिक ऊर्जा का विलक्षण समन्वय। दीदी, राजमणि, नीलम अब नहीं रही। भारतीय अध्यात्म के इतिहास का निकृष्टतम क्षण मानने को मन नहीं करता, लेकिन सत्य था, एक शाश्वत सत्य। एक तरफ प्राची में भगवान भास्कर की शक्ति का उदय और दूसरी तरफ एक पारलौकिक शक्ति का इहलौकिक अस्त। लवली, मोनू और अमित मरमाहत पर दीदी के दिए हुए संस्कार और धैर्य को बांधे हुए परिस्थिति का सामना कर रहे थे, किंतु जन्मदात्री के गुजरने का गम चेहरे पर साफ था। जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी गई हो। मोनू बाबू लगातार रोए जा रहे थे और रटे रटाए की तरह एक ही बात बोले जा रहे थे, माँ से कहो ना, उठेगी। ऐसे में स्थिति को संभालने का जिम्मा लवली का रहा, जो वहां के सामान को भी समेट रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति को संभालना आसान भी नहीं। जब नौका सागर की उर्मिल तरंगों में डगमगा रही हो और हाथ से पतवार छूट जाए, ऐसी मनः स्थिति में थे सब। उधर रांची से साहब और अन्नू बाबू सगे संबंधियों के साथ पटना के लिए निकल गए। हरिंद्रानंद जी का चेहरा भाव शून्य। इस समय कोई उनसे क्या बोल सकता था। बस इतना पूछा गया कि कुछ खाएंगे क्या। वे मौन थे, चेहरा कसा हुआ, आंखें स्थावर। सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई। मोबाइल की घंटियां लगातार बज रही थी। हजारों की संख्या में शिव शिष्य एम्स की तरफ बढ़ने लगे। चारों ओर बस कंदरन ही कंदरन। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल घोर गर्जना कर रहे थे, मानो अब बरसेगी तब बरसे। दीदी के पार्थिव शरीर को रासायनिक लेप के पश्चात ताबूत में रखा गया ताकि उन्हें पटना लाया जा सके, क्योंकि
मौसम बहुत खराब था, सभी विस्मित थे। बाकी स्थानों पर मौसम साफ था। दीदी के अंतिम दर्शन को आए लोगों ने बताया कि जिन इलाकों से वे आ रहे हैं वहां तो बारिश नहीं हो रही। वैसे भी भावनाओं का बांध जब टूटता है तो रुकने की बात कहाँ। प्रकृति भी कहाँ रुकने वाली थी। मूसलाधार बारिश का रूप लेकर अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रही थी। बरसते मेघ और गर्जना करता आसमान मानो कह रहा हो, लौट आओ, लौट आओ। हरिंद्रानंद पटना आ चुके थे। ऐसा पहली बार हुआ जब उनके गृह प्रवेश के अवसर पर एक मुस्कुराता और खिला हुआ चेहरा उनके सामने नहीं था। जीवन संगनी का साथ छूट चुका था। जो शेष था वह असह्य था, करुण था। धीरे धीरे उनके सरकारी आवास के इर्द गिर्द लोग जमा होने लगे। सभी बस यही सोच रहे थे, ऐसा कैसे हो गया? महादेव ने तो ऐसा करके हाहाकार मचा दिया। पर उस महाकाल को जब जो करना होता है वह घटित होता है। महाकाल की दया ही छलना है, दया भी छलना है। महाकाल की दया भी छलना है। शोक संतप्त प्रकृति भी अपने सभी क्रियाकलापों को भूलकर इस महान आत्मा को विदा करने के निर्मित मूक दर्शक बन गई। तभी तो इस दिव्यात्मा की वापसी के लिए अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवसों में से एक गंगा दशहरा को संजोए हुए थे। हवाई जहाज संध्या 7:20 पर दिल्ली से उड़ा और लगभग रात के 9:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरा। दिल्ली से आने वाले परिजनों के चेहरे पर दर्द की सीमा नहीं थी। अपनों को सामने पाकर दर्द को बांधे रखना असंभव था। सफेद कुर्ता पैजामे में खड़े थे साहब और नजदीक में थे अन्नू बाबू। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। दीदी और साहब के साथ आए हुए लोगों के बीच एक ही चीज वर्तमान थी, अखंडित मौन। भारी मन किंतु कर्तव्यों के निर्वहन की मजबूरी के साथ फूल मालाओं से लदे ट्रक पर ताबूत को रखकर बेली रोड स्थित आवास 4A60 लाया गया, जहां परिजनों के करुण कंदन का हृदय विदारक दृश्य रेगिस्तान में भी सैलाब ला सकता है। घर की छत पर उनके अंतिम श्रृंगार की तैयारी हो चुकी थी। किसी में इतना साहस शेष नहीं था कि दीदी के कॉफिन यानी ताबूत को खोल सके। अन्नू बाबू आगे बढ़ते हैं। जननी की बंद हो गई पुतलियों का सामना करने का साहस वे ही बटोर सके। लकड़ी से बने तख्त को हटाते ही दूर छिटक गए। दिल को तार तार करता नीला हो चुका था। माँ का चेहरा बेटे की अश्रुधारा को रोक नहीं पाया। आज भी अन्नू बाबू की नासिका ग्रंथियां अगरबत्ती की उस गंध को पहचानती है और जब भी उसका एहसास उनकी इंद्रियों को हो जाता है वे विचलित हो जाते हैं। नीलम दीदी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की प्रथम किरणों का स्पर्श पाकर खिला कोई कमल पुष्प। संपूर्ण ब्रह्मांड की कोमलता और सौंदर्य को समेटे अकल्पित ज्योतियों को विकीर्ण करता एक विशाल नीलमणि लग रहा। राजमणि का पार्थिव शरीर मानो अब वे बोल उठे। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता रहा और सुबह आ गई जब हरिंद्रानंद नीलम दीदी के पार्थिव शरीर को लेकर सगे संबंधियों एवं हजारों शिव शिष्यों सहित गंगा तट की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे छूटा आवास बस
आंसुओं के साथ बड़े गुरु भाई समय के चक्र के साथ गंभीर वे मौन थे, चेहरा कसा हुआ। उनकी जीवन संगिनी 33 वर्षों की सहचरी आज उनसे अलग हो गई। आंखों में रिश्तों का ठहराव, एकला चलो रे एकला चलो पर के आदर्श पर जीवन जीने वाले आज सही में तन्हा थे। तथापि यथाविधि अंतिम संस्कार किया और इस तरफ गंगा के पावन तट पर दीदी का पार्थिव शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो गया। गंगा की शांत धारा मानो मुख्य संदेश दे रही हो, आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा। जो दीदी आज शरीर छोड़ी लेकिन आज पूरे जगत के लोगों के दिलों में जिंदा है। संसार में, जगत में शिव गुरु की चर्चा अनवरत चलती रहेगी और जो भी धरती पर शिव शिष्य बनेंगे, शिव को अपना गुरु मानेंगे, उनके दिलों में महादेव साहब दीदी धड़केंगे जी। और वो सिर्फ शरीर छोड़ी है, वो कल भी हमारे साथ थी और आज भी हमारे साथ है। और इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग सुन लें। अभी परिजन श्राद्ध कर्मादि संपन्न कर विदा हो रहे थे। हरिंद्रानंद ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, अनु बाबू, आप अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी 15 दिनों के लिए मुझे देंगे? मेरा तो कोई निजी वाहन नहीं है। अनु जी ने कहा, पापा आपकी गाड़ी है। गाड़ी में सामान रखा गया। 3-4 शिव शिष्यों के साथ हरिंद्रानंद चल पड़े झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपने गुरु शिव की चर्चा की व्याप्ति के प्रयास। देवघर, गिरिडीह, चतरा, पलामू, गढ़वा जिलों में छोटी छोटी शिव चर्चाओं को संपादित करते हुए पटना लौट गए। छुट्टी तो थी ही, श्राद्ध में जो न्योते की राशि आई थी वही यात्रा का पाथेय बनी। आज झारखंड राज्य के सुदूर घने जंगलों में हो रही भगवान शिव की चर्चा में उस एक पक्षीय यात्रा की अभी भी सुगंध है। आज नीलम दीदी भले ही शरीर में हमारे बीच नहीं, पर उनके ममत्व की निर्झरणी आवाज रूप से बहती रहेगी और मानव सृष्टि आप्लावित होती रहेगी। दीदी के निर्मल प्रेम की स्नेहिल छांव तले हम सभी पल्लवित और पुष्पित होते रहेंगे और वे हमारे संस्कारों का परिमार्जन एवं परिशोधन करती रहेगी। जरा सोचा जाए कि साहब इस हाल में होते हुए भी, और देखिए कि किस तरह 15 दिनों तुरंत मतलब श्राद्ध क्रम खत्म हुआ और साहब 15 दिन के लिए निकल गए अपने गुरु शिव का काम करने के। और हम आप अपने जीवन में छोटी मोटी बाधाएं आती है और तुरंत महादेव पे दोष लगा देते हैं, महादेव पे तुरंत आरोप लगा देते हैं और कहते हैं कि महादेव गुरु है फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और महादेव को छोड़ देते हैं। तो हम लोगों को इस बात पे अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या सच में हम महादेव से प्रेम करते हैं? अगर महादेव से कहीं न कहीं प्रेम है तो हम आप किसी भी हालात में रहें, एक संकल्प के साथ हम आप भी अपने साहब के पद चिन्हों पे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि साहब हम सबों के लिए, दीदी हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा मतलब हम सब मिसाल है। इसलिए हम लोगों को अपने साहब दीदी के संकल्प को अपना संकल्प समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जो है, ये जीवन हमारे आपके बस की नहीं है, ये तो उस महाकाल के हाथ में है। इसलिए जो पल हमारे आपके पास है, इस पल को हम सही जगह लगाएं और अपने गुरु शिव का काम करते हुए हम लोग कोशिश करें कि लोगों के दिल में शिव को स्थापित कर सकें। और यही सब वाणी के साथ फिर से हम लोग अब आगे के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करें।